कि इनकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ गूंज उठी देश की सड़कें। कैसे युवाओं ने आखिरकार मंदिर मस्जिद जैसे मुद्दे को साइड करके देश की सरकार से वो सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं जो एक्चुअली में उनका भविष्य प्रभावित करते हैं। दोस्तों, ये तस्वीरें सरकार को हिला देंगी, ये तस्वीरें सरकार को परेशान कर देंगी, क्योंकि जब युवा सड़क पर उतरता है हाथ में मशाल लेकर, इससे ज्यादा डरावनी तस्वीर यकीन जानिए किसी भी सरकार के लिए नहीं होती। दोस्तों, मशाल तो नहीं लेकिन मशाल रूपी कैंडल लेकर देश का युवा सड़क पर उतरकर सरकार से उस मुद्दे को लेकर सवाल पूछ रहा है जिसको लगातार पिछले 12 सालों में मंदिर मस्जिद जैसे मुद्दों से ढक दिया गया। वो ये है बेरोजगारी, वो है पेपर लीक। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कानपुर और प्रयागराज में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है। इतनी भीड़ जिसको देखकर सरकार की रूह कांप जाए। सड़क पर इतना जबरदस्त प्रदर्शन था कि पुलिस को भी वहां खड़े होकर प्रोटेक्शन देनी पड़ी। दोस्तों, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं यूपी के प्रयागराज से हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और नकल माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई को लेकर प्रयागराज के छात्रों ने जबरदस्त तरीके से कैंडल मार्च निकाला। ये कैंडल मार्च वही है दोस्तों जिसका पिछले 12 सालों में मजाक उड़ाया गया, याद होगा आपको। ये कैंडल मार्च हमारे देश में अमूमन युवा लेकर उतरते रहे, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन माने जाते थे, लेकिन हाल के सालों में इस तरह के कैंडल मार्च के प्रदर्शन को खूब इस पर हंसी ठिठोली की जाती है। आईटी सेल के जो खास एंकर हैं, आईटी सेल के जो गुर्गे हैं, वो इस मतलब कैंडल मार्च का भद्दा मजाक उड़ाते हैं और ये कैंडल मार्च ही मजाक बनकर रह गई। लेकिन जब परीक्षाओं में हो रही पेपर लीक, देरी और बेरोजगारी का मुद्दा अब युवाओं को अपने भविष्य को लेकर परेशान करने लगा तो प्रयागराज और कानपुर में कुछ इस तरह से प्रदर्शन हुए हैं। दोस्तों, लेखपाल भर्ती परीक्षा हो या फिर बात यूपीएसआई की हो या फिर नीट जैसी परीक्षाओं का मामला हो, दोस्तों इसके अलावा एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती को लेकर मामला हो या फिर यूपी सब इंस्पेक्टर की भर्ती को लेकर मामला हो, इन तमाम परीक्षाओं में हाल के दिनों में युवाओं को बहुत परेशानी हुई है। दोस्तों, नवभारत टाइम्स के मुताबिक छात्र नेता आशुतोष पांडे ने कहा है कि लेखपाल भर्ती और यूपी सब इंस्पेक्टर भर्ती और एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर गड़बड़ी सामने आई है और इसी को लेकर हर लिहाज से जो युवा है वो कहते हैं कि लेखपाल और यूपीएसआई भर्ती परीक्षाओं की निष्पक्ष जांच हो और अगर जरूरत है तो इनको दोबारा कराया जाए। यूपीएसआई भर्ती का जो स्कोर कार्ड है उसको भी जल्द से जल्द लागू किया जाए। दोस्तों, इस तरह का प्रदर्शन केवल प्रयागराज में नहीं हुआ है, कानपुर में भी हुआ है। दोस्तों, ज्यादा नहीं, अभी करीब 3 दिन पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी, ये प्रदर्शन भी प्रयागराज में ही हुआ था। एसएससी परीक्षा में सर्वर फेल हो गया था। हालत ये हो गई थी कि बहुत सारे यहाँ पर जो अभ्यर्थी थे उनकी शिकायत थी कि जितनी क्षमता नहीं थी उससे ज्यादा यहाँ पर परीक्षार्थियों को बुला लिया गया। हालत ये हो गई कि मतलब आपने अपनी क्षमता से ज्यादा एडमिट कार्ड बांट दिए, जिसके बाद यहाँ पर जब छात्रों ने इसको लेकर मतलब उनका गुस्सा फूटा तो उन्होंने वहां पर तोड़फोड़ कर दी, कंप्यूटर तोड़ दिए, मतलब जबरदस्त हंगामा हुआ, हाईवे जाम करने की कोशिश की। ये जो मामले हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश सरीखे कई राज्यों से लगातार आ रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा हाल के सालों में इस तरह के मामलों पर बात ही बननी बंद हो गई। ऐसा नहीं प्रदर्शन नहीं होते थे, खूब प्रदर्शन हुए हैं, छात्रों ने लाठियां खाई हैं, मतलब इतना प्रदर्शन हुआ है जिसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन मीडिया में खबरें नहीं आती। लेकिन अब नीट परीक्षा मामले में जिस तरह से पेपर लीक हुआ, पेपर लीक के बाद सरकार जिस तरह से जवाबदेही से बची, आखिरकार जब बहुत ज्यादा छीछालेदर हो गई, जब सीबीएसई के आंसर शीट का मामला तक उठ गया, तब धर्मेंद्र प्रधान को सामने आकर कहना पड़ा कि नहीं वो जिम्मेदार हैं, वो जिम्मेदारी लेते हैं। सरकार को कहना पड़ गया सुप्रीम कोर्ट में नहीं, पीएम नीट पेपर लीक के जांच के मामले को खुद निगरानी से देख रहे हैं। तो ये बताता है कि सरकार बैकफुट में है, इसीलिए इस तरह की खबरें अब बनने लगी है। हमारे जैसे लोग तो लगातार इस तरह की खबरें आपको दिखा रहे हैं। ऐसा यूपी बिहार में तो दोस्तों इन दिनों छात्रों ने हाल के सालों में अगर आप देखें इतनी लाठियां खाई हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर, लेकिन अब इस पूरे मामले में खबर बन रही है और खबर बन रही है तो यही सरकार को परेशान कर रहा है। महत्वपूर्ण यह है दोस्तों कि ये वो राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा, मतलब यूपी की मैं बात कर रही हूं, सीधा हिंदू मुसलमान होता है, हर बात पर हिंदू मुसलमान होता है। कोई ईद ऐसी नहीं होती जब योगी आदित्यनाथ के कोई बयान नहीं आते,
नमाज को लेकर। दोस्तों ये वही राज्य है जहां के सबसे बड़े नेता बटोगे तो कटोगे जैसे नारे देते हैं। मतलब योगी आदित्यनाथ की पूरी पॉलिटिक्स हिंदुत्व के इर्द गिर्द है और इसका उनको बहुत फायदा भी हुआ। लेकिन ये छात्र जिस तरह से प्रयागराज और कानपुर में, खास तौर पर प्रयागराज में सड़क पर उतरे हैं, उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि कोई कुछ भी कर ले, छात्र जब अपने भविष्य पे बात आएगी तो सरकार से सवाल पूछेंगे और सरकार को उन सवालों को एड्रेस करना पड़ेगा। दोस्तों महत्वपूर्ण यह है कि इस पूरे मामले में अब ये जो छात्र हैं इन्होंने 30 मई की तारीख रखी है, यानी कि आज की तारीख रखी गई है छात्रों द्वारा। आज ये तमाम जिला अधिकारियों के दफ्तर में मुख्यमंत्री और प्रेसिडेंट को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। शांतिपूर्ण तरीके से धरना चल रहा है। दोस्तों इसके बाद 12 जून को लखनऊ चलो आंदोलन भी किया जाएगा, मतलब राजधानी घेरने का भी कार्यक्रम है। मतलब आसान भाषा में अगर आपको कहूं तो ये युवा न केवल सीएम बल्कि प्रेसिडेंट तक अपनी आवाज उठा रहे हैं। महत्वपूर्ण यह है दोस्तों कि इन राज्यों में डबल इंजन के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। ये है वो डबल इंजन। सोचिए एक राज्य बीजेपी एक मॉडल स्टेट के तौर पर पेश नहीं कर पाई कि भैया ये हमारा राज्य है जब पेपर लीक नहीं होता। गुजरात तक में पेपर लीक होता है और इस मुद्दे पर आपको कोई मंत्री बोलता हुआ नहीं दिखाई देगा, बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बोलता हुआ नहीं दिखाई देगा। अभी हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर बुलवाने के लिए बोल दो तो आजकल बीजेपी के मुख्यमंत्रियों में कंपटीशन चला हुआ है। सब योगी आदित्यनाथ को कंपटीशन दे रहे हैं भड़काऊ बयानबाजी में, लेकिन जब पेपर लीक के मामले में बात करने की बात आए तो बात ही नहीं होती, कोई बयान तक नहीं आता है। लेकिन अब छात्रों ने साफ कर दिया है कि वो इस मुद्दे को लेकर किसी भी तरह से बटेंगे नहीं, ताकि उनके भविष्य के साथ कोई काटा झाटी ना करे। यहाँ इंपॉर्टेंट यह है दोस्तों कि किसी एक मुद्दे को लेकर नहीं, हाल के दिनों में अलग अलग भर्तियों को लेकर जो अनियमितताएं हुई हैं सब छात्रों ने उठाई हैं और जबरदस्त तरीके से उठाई है। हर जगह शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन हुआ है, प्रदर्शन हुआ है, कहीं मौका नहीं दिया गया कि किसी भी तरह से युवाओं पर लाठियां भाजी जाए। दोस्तों ये मुद्दा राजनीतिक तौर पर सरकार के लिए इतनी बड़ी मुसीबत है कि विपक्ष ने भी इस पर जबरदस्त हमला बोलना शुरू कर दिया है। जैसे समाजवादी पार्टी के सांसद पुष्पेंद्र सरोज ने कहा है, प्रयागराज की सड़कों पर उमड़ा प्रतियोगी छात्रों का गुस्सा सिर्फ एक परीक्षा का विरोध नहीं बल्कि उस व्यवस्था के खिलाफ आवाज है जिस पर युवाओं का भरोसा लगातार टूटता जा रहा है। लेखपाल भर्ती परीक्षा को निरस्त कर निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया की मांग कर रहे छात्रों का कहना है कि भाजपा सरकार में भर्ती परीक्षाएं अब मेहनत नहीं बल्कि अव्यवस्था का संदेह का प्रतीक बन चुकी हैं। पेपर लीक, धांधली और लगातार उठते सवालों ने प्रतियोगी युवाओं के भविष्य को असुरक्षा के अंधेरे में धकेल दिया है। मेहनत करने वाला छात्र आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। दोस्तों हमारे देश में ना वीआईपी कल्चर बहुत बड़ा है और ये सब जानते हैं कि अगर आपके घर में कोई बहुत प्रतिष्ठित है, कोई विधायक है, सांसद है या कोई बहुत बड़ा कारोबार है, तो बच्चे को ना कोई टेंशन नहीं होती कि भाई कुछ नहीं कर पाया तो पापा के काम में लग जाएगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। लेकिन दिक्कत यह है दोस्तों कि इस देश में बहुताया लोग मिडिल क्लास हैं और उस मिडिल क्लास में भी लोअर मिडिल क्लास है। बहुताया लोग जो हैं वो अपने परिवार के साथ छोटे से 2 कमरे के मकान में रह रहे हैं या किराए के घर में रह रहे हैं। वो जो लोग हैं ना, उनके मन में एक उम्मीद होती है कि भले ही हमारे घर में कोई रसूखदार ना हो, लेकिन हम अगर ईमानदारी से पढ़ेंगे और पेपर देंगे तो हमको नौकरी मिल जाएगी। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, चाहे वो नीट पेपर लीक का मामला हो, चाहे वो सीबीएसई की आंसर शीट्स का मामला हो, ये इस तरह की भर्तियां देरी से होती हैं या वहां पर टेक्निकल एरर आ जाता है, इसने ना उस विश्वास को हिला दिया है। मतलब एक आम आदमी के, गरीब आदमी या मिडिल क्लास आदमी के पास जो एक सक्सेस स्टोरी होती कि भाई मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पिताजी ऑटो चलाते थे, मेरी मम्मी कपड़े सिलती थी, मेरे घर में ये नहीं था, वो नहीं था, लाइट की व्यवस्था नहीं थी, घर में पपड़ी निकलती थी, लेकिन हमारे लड़के ने ये कर लिया, लेकिन हमारी लड़की ने ये कंपटीशन निकाल लिया। ये हमारी सक्सेस स्टोरीज थी। लेकिन दिक्कत ये है कि जब इस तरह की लगातार भरोसा टूटता है ना पूरी की पूरी व्यवस्था से, तो वो जो आम आदमी है जिसके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, उसको ये पता है कि मैं मेहनत करूंगा तो मेरा कुछ हो सकता है। अगर उसके अंदर ये अविश्वास आ गया कि भाई अब तो मेरा मेहनत करने में भी कुछ नहीं होगा, तो पेपर लीक हो जाएगा या फिर इस तरह की अव्यवस्था हो जाएगी या टेक्निकल इशू आ जाएगा, तो ये बहुत खतरनाक है। विश्वास नहीं टूटना चाहिए। अगर मेहनत करने से विश्वास टूट गया ना, तो आप सोचिए मिडिल क्लास आदमी के पास इसके अलावा कुछ नहीं है। उसके पास ना संसाधन है, ना थाने में उसकी कोई सुनवाई होती है, ना उसके पास पैसा है। दोस्तों अब युवा जिस तरह से बेरोजगारी के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, पेपर लीक के मुद्दों पर बात कर रहे हैं, परीक्षाओं की अनियमितताओं के बारे में बात कर रहे हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।